मैम, एक जो ज़रूरी सवाल रहता है पेशेंट्स का जो कि ब्रेसेस लगवाने के लिए आते हैं कि हम खाएंगे पिएंगे कैसे, जैसे अभी तक हम नॉर्मल खा रहे हैं, तो हमारे खाने पीने में क्या बदलाव होते हैं, बताइए। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है बेसिस ट्रीटमेंट के पेशेंट्स में। बेसिकली हमको जो अवॉइड करना होता है वो हार्ड चीज़ अवॉइड करनी होती है और स्टिकी चीज़ अवॉइड करनी होती है। जैसे फ्रिज में रखी चॉकलेट्स हैं, आप पिज़्ज़ा जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है तो हार्ड बेस पिज़्ज़ा है, गोलगप्पे हैं, ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो ब्रैकेट तोड़ सकती हैं। और आप नॉर्मल क्या खा सकते हैं, जैसे कि आप दाल चावल है, सब्जी रोटी है, स्टफ पराठा है और साथ में मेन फूड जैसे इडली डोसा उपमा हलवा, आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। फ्रूट्स आपको डायरेक्ट बाइट नहीं करना है, आप फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट कर आप पीछे के दांतों से खा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिस ट्रीटमेंट में कुछ अवॉइड करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ भी नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ को थोड़ा सा देख के कि कोई चीज़ हमारे ब्रैकेट को तोड़े नहीं, बस ये चीज़ थोड़ा केयरफुल। और अब आप ब्रशिंग के बारे में बताइए कि ब्रशिंग में क्या ध्यान रखना होता है। ब्रशिंग में पेशेंट जो 2 टाइम्स ब्रश करता है वो 3 टाइम्स ब्रश करेगा। ब्रेसिस वाला ब्रश अलग होता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ब्रश यूज करेंगे तो वो ब्रैकेट को तोड़ सकता है। इसलिए एक ऑर्थो ब्रश आता है जो जिसमें जो मिड साइड जो है वो ब्रिसल्स उसमें नहीं होते हैं, जो ब्रैकेट को नहीं तोड़ते हैं। तो बाकी आप जो पेशेंट 2 टाइम्स ब्रश करता है मॉर्निंग एंड नाइट, इस ब्रेसिस ट्रीटमेंट में वो 3 टाइम्स ब्रश करेगा मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट। पेशेंट को मैं ये बताती हूँ कि आपको ब्रश करने का तरीका बस आप बजाय एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बजाय आप सर्कुलर मोशन में और स्लोली और सॉफ्ट हैंडेड आप ब्रश करेंगे। और माउथ वॉश मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि समहाउ पेशेंट कभी पीछे नहीं प्रॉपरली ब्रश कर पाता है, तो माउथ वॉश से जो है वो फ्लशिंग हो जाती है और प्रॉपर फूड इंगेज नहीं रहता, जिससे गम्स हमारे हेल्दी रहते हैं। थैंक यू मैडम।